अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और आप देख रहे हैं हेल्थ वॉच। और आज मैं मौजूद हूं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक साहब, जिनसे हम जानेंगे कि स्कूल खुल चुके हैं, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, ऐसे में हमें क्या लाहे-अमल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि क्लासेस में जो है बच्चों का रश ज़्यादा है और पंखे कम हैं। तो ऐसे में मैं डॉक्टर साहब से पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि हम जो है बच्चों को कोरोना से, जब इस साल एक वेव आई और उसमें हमने देखा कि कोरोना बच्चों में ज़्यादा पाया गया, ऐसे में वालिदैन परेशान हैं कि वो बच्चों को मास्क कैसे पहनाएं और उनको सेव कैसे रखें। तो हम डॉक्टर साहब से ये जानने के लिए हम डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, इस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि वालिदैन काफ़ी परेशान हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जब बच्चे मास्क नहीं पहन रहे इतनी गर्मी में, तो वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो थोड़ा सा आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ, क्योंकि वालिदैन के लिए ये जानना ज़रूरी है। आपको पता है कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल कोरोना के लिए डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल था, और जितने भी बच्चे जिनको हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत थी लाहौर में या इसके गिरदोनवा में, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिल हुए। तो इस वेव में वाकई हमारे पास जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एडमिट हुए, वो तादाद पिछली दोनों वेव से ज़्यादा थी। मैं आपको फिगर्स दे देता हूँ। पिछले पूरे साल में हमने 115 बच्चे दाखिल किए। आज हम 16 जून तक 195 बच्चे, यानी तकरीबन 200 बच्चे दाखिल कर चुके हैं। तो कोविड का नंबर तो डेफिनेटली इस साल ज़्यादा था। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि जब से स्कूल खुले हैं, पिछले अगर आप 15 दिन में मुझसे पूछेंगे तो कोई सिग्निफिकेंट या कोई ऐसा खुशकिस्मती से नंबर हमारे पास नहीं आया कि हम परेशान हों कि एकदम से बच्चे ज़्यादा कोविड के साथ आना शुरू हो गए। तो पहली बात यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने भी बच्चों को इम्यूनिटी दी है। तो खुशकिस्मती से अभी तक हमारे पास जब से स्कूल खुले हैं बच्चों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। हाँ, कंसर्न ज़रूर है कि गर्मी का कंसर्न भी होगा, बच्चे के स्कूल में जा रहे हैं, और फिर हमें ये भी कंसर्न होगा कि अगर बच्चे प्रॉपर प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लेते तो बच्चों ने घर आना है, उनके पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली स्प्रेड को हमने मेक श्योर करना है कि ये ना हो। तो इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि आई थिंक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ना, या असूल हैं बुनियादी कोरोना से बचाव के लिए, वो बड़ों और बच्चों में फ़र्क नहीं है। हमने बच्चों को हाथ धोने की आदत डाल दी है, और हमने मेक श्योर करना है कि बच्चे बार बार प्रॉपर, और उनको सिखाना है कि 20 सेकंड के लिए हाथ धोने हैं। आपने पूरे दोनों हाथों को किस तरीके से साबुन लगाना है, और अगर साबुन मौजूद नहीं है तो सैनिटाइज़र किस तरीके से आपने करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, कि हमने क्लासेस में जो आपने रश की बात की वो कंसर्न है, क्योंकि आइडियली अगर हमने स्कूल्स भी खोलने हैं तो हमें ये इंश्योर करना है क्लासेस में कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठें, और एक डेस्क पे एक ही बच्चे को बैठना चाहिए, बच्चों को इकट्ठे नहीं बैठना चाहिए। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मास्क, आई थिंक 2 साल से कम उम्र बच्चे में तो मास्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, जो ख़ास तौर पर स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों में हमने ये इंश्योर करना है कि जब ये बच्चे क्लासेस में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं, तो ये मास्क पहनेंगे। क्योंकि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो जो मैक्सिमम स्प्रेड है आपकी कोविड की, वो होती ही बोलने से, कफ करने से, स्नीज करने से। और ऐसे किसी भी बच्चे को आपने स्कूल एंटर नहीं होने देना जिसको बुखार हो। तो ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो तमाम बच्चों को सुबह उनका टेम्परेचर चेक करें। अगर किसी बच्चे को भी हल्का सा खांसी, नज़ला या ज़ुकाम है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि अगर घर में किसी को ये सिम्टम्स मौजूद हैं तो आपका बच्चा कांटेक्ट हो गया। तो अगर आपका बच्चा कांटेक्ट हो गया है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने उस बच्चे को स्कूल नहीं भेजना। डॉक्टर साहब, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर किसी छोटे बच्चे को कोविड के सिम्टम्स हैं, लाइक फ्लू, कफ और टेम्परेचर, तो उसमें एक बच्चे को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं? बाकी बच्चे भी हैं घर में, और अगर सिर्फ 1-2 कमरे का मकान होगा तो एक बच्चे को दूसरे बच्चों से सेपरेट आइसोलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपने ना बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा, और मैं प्लीज़ कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है। पहली बात तो ये है कि हमने आइसोलेट तो करना है उसको। अगर वो 2 कमरे का घर भी है तो फिर एक कमरे में आप उसको, पेरेंट्स में से किसी एक बंदे को उसके साथ आइसोलेट होना पड़ेगा। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि जब शुरू में हमने तमाम बच्चों को चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिल करना शुरू किया तो उस वक्त तो हम एसिम्प्टोमेटिक बच्चों को भी दाखिल कर रहे थे। तो ऐसा भी हुआ है कि 14-14 दिन बाप या माँ बच्चे के साथ एक कमरे में रहे हैं, बच्चे को कोविड था, पेरेंट्स को नहीं हुआ। तो अगर आप पेरेंट्स मास्क पहनते हैं जब वो बच्चे को कोविड हुआ है तो वो अपने आप को डेफिनेटली बचा सकते हैं। तो छोटे बच्चे को आप आइसोलेट अलग अकेले नहीं कर सकते, आपने पेरेंट्स में से किसी एक को साथ रखना है।
तो वो माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, लेकिन 14 दिन की एहतियात आप इस तरह से करेंगे, बाकी तमाम घर के मेंबर्स मास्क पहनेंगे। बच्चा अगर 2 साल से बड़ा है तो वो भी मास्क पहनेगा। जो भी उसको हैंडल करेगा वो हाथ धो के हैंडल करेगा। और अगर 2 कमरे हैं तो एक कमरे में आपको एक पेरेंट के साथ उस बच्चे को आइसोलेट करना है। तो ये एहतियात लाज़िम है। और बाकी ऑब्वियसली आपने ये इंश्योर करना है कि बाकी बच्चे उसको नहीं मिलेंगे, और जो एक कंपल्सरी पेरेंट्स में से एक बंदा उसके साथ है वही उसकी टोटल लुक आफ्टर करेगा। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों में ये इशू बहुत ज़्यादा आता है कि वो खाते नहीं हैं, दूध नहीं पीते, वेजिटेबल्स नहीं खाते, या इस तरह का कोई भी सिस्टम के बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं फूड को लेके। तो हम उनकी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए आप मुझे एक चीज़ बताएं कि हम लोग क्या उन्हें दें ऐसा विटामिन्स में या कैल्शियम्स में जिससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन ना हो। देखिए, जहाँ तक बच्चों की इम्यूनिटी का ताल्लुक है तो बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों की इम्यूनिटी से थोड़ी सी फ़र्क होती है, और इसमें मैं 2 तरह के बच्चों को डिस्कस करना चाहूँगा। एक वो बच्चे जिनको पहले से खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को लिवर प्रॉब्लम है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बच्चा है, उसका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है, या बच्चे स्टीरॉइड्स ले रहे हैं। इन बच्चों को तो बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है कि जब इन बच्चों को कोरोना हुआ खुदा न खास्ता, तो इन बच्चों की डेथ्स भी हुई है। तो इसलिए किसी भी बच्चे को अगर कोमॉर्बिडिटी है तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल जो सेहतमंद बच्चा है उसमें तो आप बैलेंस डाइट को इंश्योर करेंगे। ये आपने देखा होगा कि शुरू में जब ये कोविड आया तो लोगों ने बड़ी बात की कि जी ये देना चाहिए, ये विटामिन फलां देनी चाहिए, तो अभी तक मेडिकल साइंस ने सवाए विटामिन डी के कि आपका विटामिन डी लेवल सही होना चाहिए और आपके अपने बॉडी की इम्यूनिटी का उससे रिलेशनशिप ज़रूर बनता है, और एक जनरल हेल्थ से उसका रिलेशनशिप बनता है। कोई ऐसी स्पेसिफिक ना एलिमेंट है, ना कोई ऐसा विटामिन है जिसके साथ आप ये कहें कि जी इससे कोरोना से बचा जा सकता है या कोरोना के ख़िलाफ़ फ़ाइट में बेहतर है। अगर नॉर्मल सेहतमंद बच्चा है तो अल्लाह ताला ने एक्चुअली कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को इम्यूनिटी दी, लेकिन विटामिन डी लेवल्स वाहिद ऐसी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे बच्चों में उनको थोड़ा धूप का एक्सपोजर देना इंपॉर्टेंट है, डाइट में मेक श्योर करना कि वो मिल्क ले रहे हैं इंपॉर्टेंट है, और फिर अगर उनके जेन्युइनली विटामिन डी लेवल्स कम है तो आप विटामिन डी सप्लीमेंट कर सकते हैं। आप अपने पीडियाट्रिशियन से कहें, वो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, ड्रॉप्स की शक्ल में भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन लाजमी लेनी चाहिए, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कौन से एज के बाद बच्चों को वैक्सीन लगवाई जा सकती है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने अभी पूछा है वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इसको भी हमें 2 हिस्सों में तकसीम करना है। एक हम कोविड वैक्सीन की बात करेंगे और एक हम जनरल वैक्सीनेशन की बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कोविड में एक जो बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि जो उनकी नॉर्मल वैक्सीनेशन थी, जिसको हम EPI शेड्यूल के मुताबिक आप बच्चों में पोलियो के लिए, मीज़ल्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, या मोर रिसेंटली टाइफाइड के लिए वैक्सीन, वो बच्चों को नहीं लगी। तो सबसे पहला पेरेंट्स को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि प्लीज़ जो आपकी वैक्सीन्स कोविड की वजह से मिस हो गई हैं वो तमाम वैक्सीन अपने बच्चों को ज़रूर लगवाएं। और अभी इस वक्त गवर्नमेंट दोबारा टाइफाइड की कैंपेन चला रही है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अपने बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है तो अभी तक WHO ने 16 साल से छोटे बच्चों में कोविड वैक्सीन को रिकमेंड नहीं किया। जो हमारे मुल्क में चाइनीज़ वैक्सीन लग रही है, जो साइनोफार्म है या साइनोवैक है या कैनसाइनो है, वो 18 साल से ऊपर के लोगों को लग रही है। तो वो किसी भी उम्र के बच्चे में अभी वैक्सीनेशन रिकमेंडेड नहीं है। जो फाइज़र है उसके ट्रायल्स हुए हैं 12 साल से 18 साल के बच्चों के दरमियान, और अमेरिका में बच्चों को ये लगी भी है, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल अवेलेबल भी नहीं है और ये इनिशियल ट्रायल्स हैं, तो मतलब आप यूँ कह लें कि आज तक की जो बात है, बच्चों में अभी फ़िलहाल वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने भी उनको इम्यूनिटी दी हुई है। और फिर जब आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि जब आपकी एक पॉपुलेशन की सर्टन परसेंटेज अपने आप को वैक्सीन करवा लेगी, तो फिर जो बाकी 30% या 40% लोग बचेंगे उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत भी नहीं रहती, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। तो अगर हम सब बड़े वैक्सीन लगवा लेंगे तो फिर अगर कल को हम 12 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगा लेते हैं तो छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक साहब, जिन्होंने हमें बहुत मुफीद चीज़ें बताई, जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम का बच्चों के बारे में उन्होंने बताया। तो प्लीज़ अपने बच्चों में विटामिन डी की कमी को ना होने दें। उसके अलावा बाकी इम्यूनिटी सिस्टम उनका डाउन नहीं होगा। उसके लिए विटामिन डी के लिए ओरल टैबलेट्स भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं और मेडिसिन भी हैं, अगर डाइट नहीं लेते तो। बाकी और अगर आपका कोई सवाल हो, नेक्स्ट टाइम
पूछिए, हम डॉक्टर साहब से दोबारा इन टच आके क्वेश्चन करेंगे। तो अपनी मेज़बान सना खान को आज इजाज़त दीजिए। आज प्रोग्राम इसी बात के साथ ख़त्म करूँगी कि अपने बच्चों को इम्यूनिटी सिस्टम के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाइए या उनकी डाइट में विटामिन डी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए। शुक्रिया, अल्लाह ने के बाद।